अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रही हूँ इवान एस्थेटिक सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोया मिल्क मर्द और ख़वातीन के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या वो अपनी बीमारियों में कैसे इससे मुफीद हो सकते हैं। अगर औरतों की बात करें तो एक सर्टेन एज के बाद उनका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। 40 एज के बाद उनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल या तो डिस्टर्ब हो जाती है या बहुत कम हो जाती है या एक टाइम पर आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसमें उनको हड्डियों के मसले स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस है। तो अगर हम सोया मिल्क की बात करें तो इसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम फाइटोएस्ट्रोजन बोलते हैं, जो कि मेनोपॉज वुमेन के लिए बहुत अच्छा है और ये एक एज अ सब्स्टिट्यूट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के यूज़ हो सकता है। वो ख़वातीन जो मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराती हैं, वो अगर सोया मिल्क का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक उनके सिम्टम्स कम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड है फाइटोएस्ट्रोजन वो उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। वो ख़वातीन जिनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, जैसे नई रिसर्चेज़ आ रही हैं तो नई रिसर्च हमें ये कहती है जिन औरतों ने सोया मिल्क का इस्तेमाल किया है 30% उसमें रिस्क कम हो गया है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर वो इस्तेमाल करती हैं, इसको रिप्लेस करती हैं काऊ मिल्क के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आइसोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, इसके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकाल देते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, आपकी बॉडी में जो गैर ज़रूरी मादे बनते हैं जो आपकी सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं या उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और आपको बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं, जो एक कैंसर का बायस बन सकते हैं। तो अगर रिसर्चेस ये बताती हैं कि 30% लोगों में कमी आई है। औरतें जिन्होंने सोया मिल्क का इस्तेमाल किया है उनमें 30% रेशो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की कम हो गई है। फिर ख़वातीन में वेट कॉन्शियस लोग जिनमें मोटापा बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा शिकार हैं और हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अवाम है वो मोटापे का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको बीमारियों के मसाइल हो रहे हैं। अब जब हम उनको कोई ऐसे तरीके बताते हैं या ऐसी ग़ज़ाएँ बताते हैं कि आप ये ग़ज़ा इस्तेमाल करें या ये वाला डाइट चार्ट इस्तेमाल करें जिसमें हम मिल्क भी लिखते हैं, तो वो ये कहती हैं कि हम मिल्क का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये बीमारी है। लेकिन एकिन्स फूड वालों ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें ये लैक्टोज़ फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। जो वेट कॉन्शियस लोग हैं, जिनको मोटापे का शिकार बहुत ज़्यादा हैं औरतें, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद इस तरह से हो सकता है क्योंकि इसमें चिकनाई काऊ मिल्क से कम है। जो गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है क्योंकि वो एनिमल सोर्स से आ रहा है। जैसे कि सोया मिल्क एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है और इसमें चिकनाई भी बहुत कम है। तो वो लोग जो अपने प्रोटीन को पूरा करना चाहते हैं और अपनी कैलोरीज मेंटेन करना चाहते हैं, ऐसी ग़ज़ाएँ लेके जिसमें कैलोरीज भी कम हो, उसमें चिकनाई भी कम हो, उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा हो, तो सोया मिल्क एक आइडियल प्रोडक्ट हो सकता है उनके लिए। ख़वातीन के साथ साथ अगर हम मर्दों की बात करें तो मर्द भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिन मर्दों को प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम होता है, अगेन मैं रिसर्च की बात करूंगी, हम हमेशा रिसर्च को लेके अपनी चीज़ें लिखते हैं या बनाते हैं। जैसे एकिन्स फूड वालों ने भी कर्शी लेबॉर्ट्री से अपना टेस्ट कराया, तो ऐसे ही हम हमेशा रिसर्चेस से अपनी हेल्प लेते हैं और रिसर्चेस ये बताती हैं कि 29% प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क कम कर दिया उन मर्दों में जिन्होंने सोया मिल्क का इस्तेमाल किया। तो क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, आइसोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो आपकी बॉडी से तेज़ाबियत को या ऐसे गैर ज़रूरी मादों को निकाल देते हैं जो कि कैंसर का बायस बन सकते हैं। मर्दों और औरतों में आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आजकल के हालात जैसे चल रहे हैं, कोविड बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो अगर सोया मिल्क की बात करें, सोया मिल्क एक एज अ एंटी डिप्रेसेंट भी काम कर सकता है और स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और साथ में आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि ये एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करता है। शुक्रिया।